हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रमुख शासक और उपाधि। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रमुख शासक और उपाधि से संबंधित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आप उसको करा दीजिए, तो मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट रखा है और इसके नेक्स्ट स्लाइड में और भी जो इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक और साथ साथ चैनल को करना है सब्सक्राइब। बाकी काम हमारा है, आपका काम इतना है, आप इतना कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, बढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के मेडिवल में चलेंगे। मेडिवल के बाद हम लोग मॉडर्न में कुछ एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अशोक से। अशोक का एक नाम है देवानम प्रिय। देवानम प्रिय आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है, अक्सर ये पूछा था देवान प्रिय, प्रियदर्शी पूछा था, तो अशोक इन्हें याद रखेंगे। सेकेंड नंबर पे आते हैं महाराजा धीराज। महाराजा धीराज गुप्त शासकों में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था, याद रखेंगे। कविराज, धर्म प्रचारक बंधु, साथ ही साथ परम भागवत। परम भागवत की उपाधि दो लोगों ने धारण किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त और यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, दोनों ने धारण किया था। ठीक है, तो यहाँ पे समुद्रगुप्त की एक और उपाधि होती है जिसे हम लोग भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इन्हें हम लोग एक विक्रामंक के उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। कविराज इंपॉर्टेंट, धर्म प्रचारक बंधु और परम भागवत भारत के नेपोलियन, विक्रामक, ये सभी समुद्रगुप्त की उपाधि थी। ठीक है, अगला पॉइंट्स, विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही धारण किया था, ये ध्यान रखा। विक्रमादित्य हो गया। सकरी देवगुप्त, परम भागवत, ये इनकी उपाधि थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। राइट, आगे बढ़ते हुए महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य जो था कौन थे? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उन्हीं को कहते हैं कुमारगुप्त। राइट, तो महेंद्रादित्य इनकी उपाधि थी। कर्मादित्य की बात करें तो स्कंदगुप्त थे, कर्मादित्य के नाम से इनको जाना जाता था। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना गया? हेनसांग को जाना गया। उसके बाद परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी? परम भट्टारक की उपाधि धारण किया गया है हर्षवर्धन के द्वारा। अगला है सर्वछत्रांतक, भार्गव है, भार्गव। उसके बाद एकराट, उग्रसेन, ये सभी उपाधियां किसकी थी? महापद्म नंद, नंदवंश के जो संस्थापक थे महापद्म नंद, इनकी उपाधि थी सर्वछत्रांतक, भार्गव, एकराट और उग्रसेन, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। उसके बाद होता है अग्रभोज। अग्रभोज की उपाधि धारण की थी घनानंद, नंदवंश के अंतिम शासक थे घनानंद। सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था, यानी कि द्वितीय सिकंदर के नाम से इनको जाना जाता था, अलाउद्दीन खिलजी को। परमेश्वर, दक्षिणापंतेश्वर, देखिए परमेश्वर की उपाधि हर्षवर्धन को हराने के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने धारण किया था, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे हराया था? ये आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए सबसे पहले जब हराया था उसने तो परमेश्वर की उपाधि धारण की और उसके बाद में दक्षिणापंतेश्वर की उपाधि धारण की थी, ये ध्यान रखिएगा। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो कि उपाधि धारण किया था वातापीकोड की उपाधि, ये भी ध्यान रखिएगा। वातापीकोड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम की थे। गंगईकोंड चोल की उपाधि किसकी थी? राजेंद्र प्रथम, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगईकोंड चोल की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था, जो कि चोल वंश के एक शासक थे। उसके बाद प्रकेसरी की उपाधि किसकी थी? प्रकेसरी राजेंद्र द्वितीय। अगला है सुगमतविर्त। सुगमतविर्त जो उपाधि थी इसका मतलब होता है कर हटाने वाला, और ये उपाधि थी कुलोतुंग प्रथम का, चोल वंश के शासक थे कुलोतुंग प्रथम, ये उनकी उपाधि थी। त्याग समुद्र किसकी उपाधि थी? विक्रम चोल, त्याग समुद्र विक्रम चोल। वातापीकोड नरसिंह वर्मन प्रथम। और राजा सिंह आगम प्रिय, ये उपाधियां थी नरसिंह वर्मन द्वितीय की। ऊपर में देखा था हम लोगों ने प्रकेसरी राजेंद्र द्वितीय। नरकेसरी किसकी थी? विजयालय। विजयालय कौन थे? विजयालय थे चोल वंश के संस्थापक विजयालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करें कोदंडराम। कोदंडराम किसकी उपाधि थी? आदित्य प्रथम। उत्तरापंत स्वामी किसे कहा जाता था? उत्तरापंत स्वामी के नाम से धर्मपाल को जाना गया, धर्मपाल, उत्तरापंत स्वामी। जगबेटकर, विजयनगर साम्राज्य में जगबेटकर किसे कहा जाता था? देवराय द्वितीय को कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पे देखिए आंध्रभोज के बाद आंध्र पितामह, साथ ही साथ अभिनव भोज, ये सभी नाम दिया गया था कृष्ण देवराय को। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और इन सभी को एज इट इज इसी तरह से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलता रहता है। तो इन सभी नामों को, इनकी उपाधियों को अच्छे तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल से आप लोगों को आधा तो इसमें से ज़्यादा याद ही होगा, कुछ करना नहीं है, एक बार आप पेट से पढ़ लेंगे तो ये आपको याद ऐसे भी हो ही जाएगा।
तो हम लोग चलिए इसके नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट है वो हम कवर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसके आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 24 नंबर में क्या है, लाख बख्श। लाख बख्श के नाम से किसे जाना गया, लाखों का दान देने के कारण इनको लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जिले इलाही किसे जाना जाता था, जिले इलाही, या फिर एक और नाम दिया गया था उलुग खां। उलुग खां ये बलबन की उपाधि थे। नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बलबन का वास्तविक नाम क्या था, नीचे कमेंट करके बताइएगा। मलिक उल गाजी किसकी थी, तो ग्यासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक थे ग्यासुद्दीन तुगलक। मलिक उल गाजी था इनका उपाधि थी। कलंदर किसकी उपाधि थी, बाबर की उपाधि थी कलंदर, ये बहुत बार पूछा गया। कवि प्रिय बिरबल, साथ ही साथ इनका महेश दास था, महेश दास वास्तविक नाम था, ध्यान रखिएगा। और इनके राजा बिरबल कहा जाता, राजा की उपाधि इनको किन्होंने दिया था, तो जाहिर सी बात है अकबर ने दिया था, अकबर, ठीक है, अकबर। और यहाँ पे अगर हम बात करें सिरी कलम की उपाधि, अकबर ने सिरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दिया था, जबकि जड़ी कलम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। ये दोनों अक्सर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा वीवीआई है, याद रखिएगा। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को कौन सी उपाधि मिली थी, जड़ी कलम की, जबकि सिरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दिया गया था, राइट। चलिए अगला आगे बढ़ते। जहांगीर ने नासिर उल अस की उपाधि किसे दिया गया था, उस्ताद जो मंसूर थे, चित्रकार थे, जहांगीर ने इनको ये उपाधि दी थी नासिर उल अस की उपाधि। जबकि अबुल हसन जो थे इनको उपाधि दिया गया था जहांगीर के द्वारा ही नादिरो जम्मा की उपाधि दिया गया था। अगला बात यहाँ पे है महावत खां को कौन सी उपाधि मिली थी, खान खाना की उपाधि महावत खां को मिला था। और संगीतज्ञ जो थे लाल खां इनको गुड़ समंदर की उपाधि मिली थी, गुड़ समंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इतना बहुत ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आपके अकॉर्डिंग नीचे कमेंट करके बताइएगा। और भी कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक छूटा है। और बार बार आप कमेंट कर रहे हो यार कि पशुओं की नस्ल करा दीजिए, ट्रॉफी करा दीजिए, ये सभी ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पीछे के 20 दिन की वीडियो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टॉपिक हो चुकी है, राइट। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।